9/11 के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने 28 जनवरी 2002 को ईरान को न्यूक्लियर ऊर्जा बनाने की इजाज़त दी, मगर 2004 में राष्ट्रपति पद से हटने के 22 साल बाद आज तक किसी ने बुश को पब्लिक में कहीं नहीं देखा सिवाय उनके जनाजे के। ये बात आज तक किसी ने नहीं कही कि बुश को किसने धमकी दी थी। ये दुनिया जानती है कि मदरलैंड के मौजूदा तानाशाह ने सितंबर 2002 में अमेरिकी संसद में कहा कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में शांति के लिए इराक पर बमबारी कर राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को हटाना ज़रूरी है और उसके बाद ईरान में भी इस्लामिक क्रांति का अंत हो जाएगा। पूरी दुनिया राष्ट्रपति बुश को मना करती रही कि इराक पर बमबारी नहीं करो, मगर तानाशाह के कहने पर 2003 में राष्ट्रपति बुश ने इराक वार कर सद्दाम को हटा दिया, मगर 23 साल बाद आज तक मदरलैंड के लिए मिडिल ईस्ट में शांति नहीं हुआ। 28 फरवरी 2026 को चौधरियापुर के चौधरी भूरेलाल ने फिर तानाशाह के कहने पर ईरान पर हमला कर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई को कत्ल कर दिया। चौधरियापुर के चौधरी ने इसे अंजाम तो दे दिया, मगर उन्हें पता होना चाहिए कि यह 2003 का प्रेसिडेंट बुश का इराक वॉर नहीं है, जब सोवियत संघ टूट चुका था, चीन सुपर पावर नहीं बना था और अरब दुनिया 9/11 के बाद चुप थी। चौधरी साहब यह 1994-95 का बोस्निया कत्ल व गारत नहीं है, जब प्रेसिडेंट क्लिंटन ने मिसाइल से सर्बिया की जंग जीत ली थी। जनाब चौधरी साहब यह 2026 है, जब दूसरी जंग अजीम के बाद 4 साल से रूस ने यूरोप यूक्रेन पर जंग थोप दिया है। अब यूरोप में वह चमक नहीं रही जो इतने दमखम के साथ आपका साथ देगा। चौधरी जी, अरब देश ने 7-10 के मार काट के बाद ऐतिहासिक मुल्क सीरिया को 100 साल बाद फिर से हासिल कर लिया है, जिसकी फौज को तुर्की ने 3 साल यूक्रेन में ट्रेंड किया था। मिस्टर चौधरी, सीरिया इस्लाम के उरूज और जवाल का हमेशा पैमाना रहा है। अरब में वह चमक आ गई है जो पिछले 100 साल से नज़र नहीं आ रही थी। चौधरी साहब, यह जंग मिडिल ईस्ट को बर्बाद नहीं करेगा, मगर चौधरियापुर की चौधराहट यानी ताज उछलते दुनिया देखेगी और चीन यह ताज हासिल कर लेगा। इकबाल ने ज़िंदगी की हकीकत एक मोमिन के सामने साकी नामा के चौथे बंद के शेर में यूँ कही, कहीं उसकी ताकत से कोहसार चूर, कहीं उसके फंदे से जिब्रील बहूर। भूरेलाल जी, आपने अपनी चौधराहट के काल में यह सबसे बड़ा गैम्बल यानी जुआ खेला है, जो आप और आपका 51वां राज्य मदरलैंड हार जाएगा। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, आपका 1000 मिसाइल भी उसको ख़त्म नहीं कर सकेगा, मगर आपका 51वां स्टेट 10 मिसाइल सही जगह गिर गया तो वह हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। 1959 में अमेरिका ने दलाई लामा को भारत में रखने के लिए और 1979 में पाकिस्तान को अफगानिस्तान में सोवियत संघ के कब्जा करने के बाद न्यूक्लियर प्लांट दिया। इन दोनों देश को अमेरिका ने एटम बम बनाने दिया, मगर ईरान को हमारे फादरलैंड के कारण परीक्षण नहीं करने दे रहा है। 28 फरवरी के हादसे के बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि राष्ट्रपति बुश की तरह चौधरी भूरेलाल भी पद से हटने के बाद पब्लिक में कभी दिखेंगे भी या नहीं। मोहम्मद सीमा अफजमन, दस्तक लाइव न्यूज़।